पीले, है ना, गोल पीले प्राप्त हो गए, मतलब कि आकार गोल और रंग क्या, पीले। क्लियर हो गया। एक ही जनक लक्षण प्रभावित है, गोल पीले वाला, और ये वाला प्रभावी नहीं है, ये क्या है, अप्रभावी। तो F1 जब द्विसंकर क्रॉस में F1 जनरेशन में 100% पौधे कैसे प्राप्त हो जाएंगे, संकर गोल पीले। फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप होता है, वो क्या आता है, 9:3:3:1। हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं सब, चलिए जल्दी जल्दी कल जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे अपन ने पढ़ा था एक संकर क्रॉस, है ना, पढ़ के हो गया था। उसके बाद अपन ने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था, फिर अपन ने एक संकर क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका क्या पढ़े थे, उससे एक नियम, दो नियम थे उससे, एक था क्या, प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम। जो प्रभाविता का नियम है उसके कितने अपवाद थे, दो, एक है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा क्या था, सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में अपन ने क्या देखे थे, स्नैप ड्रैगन, है ना, या डॉग प्लांट, और दूसरे एग्जाम्पल देखे थे अपन ने क्या, मिराबिलिस जलापा। ओके, और सह प्रभाविता में अपन ने ब्लड ग्रुप को देखे थे। यदि आपने क्लास नहीं देखी हो तो जल्दी से जाके देख लो, ठीक। फिर उसके बाद अपन ने पृथक्करण का नियम पढ़े थे, और पृथक्करण का नियम क्या, कोई अपवाद नहीं होता। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, चलो रिवाइज ही करा देते हैं एक बार। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से अपन मेंडल के कितने नियम पढ़ते हैं, दो। पहला कौन सा था, प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण, जो प्रभाविता का नियम है उसके दो अपवाद थे, क्या, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। और क्या था, सह प्रभाविता, ठीक। तो देखो प्रभाविता का नियम क्या होता है, प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, और सह प्रभाविता। तीनों को तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही समझे थे अपन ने, है ना। अब देखो प्रभाविता का मतलब होता है कि F1 जनरेशन में केवल एक लक्षण प्रभावी, F1 पीढ़ी में केवल कितने लक्षण, एक जनक लक्षण दिखाई देता है, एक ही जनक लक्षण दिखाई दे रहा था। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, जिसमें कि F1 पीढ़ी में कोई जनक लक्षण मतलब एक भी जनक लक्षण दिखाई नहीं देता। F1 पीढ़ी में कोई जनक लक्षण दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं, मतलब कैसा लक्षण आ जाता है, नया लक्षण विकसित। नया लक्षण कह दो या दोनों के बीच का कह दो, बीच का लक्षण विकसित हो जाता है ना, वो है क्या, अपूर्ण प्रभाविता। एक ही पेन से लिख दे क्या, कोई बात नहीं। सह प्रभाविता का मतलब होता है दोनों F1 जनरेशन में दोनों जनक लक्षण दिखाई देते हैं। F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक। प्रभाविता के नियम में जैसे हमने कैपिटल टी लिए, स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन में सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये था क्या आया था इसका, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, है क्या याद,
होना चाहिए आपको याद। जीन प्ररूप क्या है, जल्दी से बोल लो। 1:2:1। और लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप आया था 3:1। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, लड़खड़ा जाती है आवाज बीच में, जीन प्ररूप लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप क्या आया था इसमें, 1:2:1। और लक्षण प्ररूप भी क्या था, 1:2:1। F2 जनरेशन के लिखते हैं हमेशा जीनोटाइप और फिनोटाइप, याद रखना। F2 जनरेशन के लिए लिख रहे हैं ये, ठीक। और सह प्रभाविता में तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि तुमने क्रॉस किससे कराए हो, ठीक है। जैसे देखो IAIB, यहाँ क्रॉस पर डिपेंड करता है, ये पढ़ाएंगे हम उसको भी, तुम बोलोगे तो पढ़ा देंगे। रक्त समूह है ना, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, या तो फिर ब्लड ग्रुप के। क्लियर हो गया इतना। ये है, पृथक्करण का कोई अपवाद नहीं था, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने से पहले न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं अपन। अनुवांशिकी के न्यूमेरिकल्स है ना, जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमेशा आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले कि जो क्वेश्चन दिया है क्या उसमें जीन प्ररूप दिया है वो देखो। तो पहली चीज कि उसका क्या देखना, जीन प्ररूप देखना। जीन प्ररूप से अपन को क्या पता चलता है कि पौधा जो है वो शुद्ध है या संकर है, ठीक। शुद्ध का मतलब कैसा, शुद्ध का मतलब होता है क्या कि समयुग्मजी है या विषम युग्मजी कह लो। जैसे शुद्ध के लिए कैपिटल टी, संकर के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसा है या ऐसा है, ये पता करना। सेकंड नंबर में हमको पता करना होता है कि वो संकर है तो उसके जो युग्मक होंगे वो कितने बनेंगे, या वो शुद्ध है तो उसके युग्मक जो हैं वो कितने बनेंगे। तो मतलब सेकंड नंबर में हमको युग्मकों को पता लगाना होता है ना। तो अपन सेकंड नंबर में क्या देख लेते हैं, युग्मकों का प्रकार। क्लियर हो गया। फिर आ जाता है क्या थर्ड, ठीक। थर्ड नंबर में अपन क्या देख लेते हैं, युग्मकों का प्रकार अपन को पता चल गया। जब अच्छा पता कैसे करेंगे कि युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 10 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो पता करने के लिए युग्मकों का प्रकार एक ट्रिक होती है कि 2 की घात कर दो क्या n, ठीक। 2 की घात क्या कर दो n। यहाँ पर जो n है उसका मतलब होता है संकरित, कि यदि संकरित होगा तो n की जगह एक ही संकरित अवस्था में है तो उसको बोल देते हैं, उसके लिए 1 लिख देंगे। 2 संकरित अवस्था दिखाई दे रही तो 2 लिख देंगे, 4 दिखाई दे रही तो 4 लिख देंगे n की जगह में। तो n का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड या संकरित, हाइब्रिड या संकरित। जैसे कि देखो हमको दिया है कैपिटल R स्मॉल y, ठीक। तो ये दोनों युग्मक भी शुद्ध अवस्था में है, ये भी शुद्ध अवस्था में है। और इधर दिया है कैपिटल R क्या लिख दें और ठीक है यही है। और कैपिटल Y स्मॉल y है ना।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखो ये भी शुद्ध अवस्था में है और ये भी शुद्ध अवस्था में है, संकरण है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। समझ गए? क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि कोई संकरण नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही करेंगे ना। और एक चीज याद रखना कि यहाँ जब भी 2 की घात 0 लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 1। मतलब इसमें जो युग्मक बनेंगे वो सिर्फ एक प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल y, ये युग्मक बनेगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये लिखे हमने, तो 2 की घात, ये हाइब्रिड है या नहीं है? ये हाइब्रिड, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल। और ये हाइब्रिड है कि नहीं? ये नहीं है। कितने हाइब्रिड? तो हाइब्रिड की संख्या आ गई कितनी? 1। तो इसलिए 2 की घात क्या हो गया? 1। तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। मतलब यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो कितने प्रकार के गैमेट्स बनेगा बेटा? 2 प्रकार के। देखो जैसे इसके कौन कौन से गैमेट बन जाएंगे। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R के साथ एक बार स्मॉल y, 2 ही प्रकार के बन सकते हैं गैमेट। तो इस तरीके से अपन युग्मकों के प्रकार का पता कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने जीन प्ररूप पता करे, जैसे वहां लिखा होगा कि शुद्ध लाल पौधे, है ना, शुद्ध गोल पौधे, ठीक। तो वहां से अपन इनका जीन प्ररूप निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं कि अच्छा कौन सा संकरित अवस्था में और कौन सा नहीं, तो उसके अनुसार अपन इनके युग्मकों का प्रकार जान लेंगे। क्लियर हो गया? जब युग्मकों का प्रकार जान लेते हैं और क्वेश्चन और बड़ा हुआ लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन पहला दिया है कि तुमको ना सिर्फ पता करना है कि ये जैसे शुद्ध अवस्था में पौधा है और संकरित अवस्था में है ना, तो इनके युग्मक कितने बनेंगे, तो तुम इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। और उसके आगे क्वेश्चन दिया हो कि इसमें क्रॉस कराया गया तो कितने लंबे पौधे प्राप्त होंगे, कितने बौने प्राप्त होंगे, ऐसे, तो फिर तीसरे नंबर में आपको हमेशा इसमें क्या करा के दिखाना पड़ेगा? क्रॉस। तो अगला है क्या? क्रॉस करना। ये 3 चीजें यदि तुमको बन गई ना, तो तुम बिल्कुल जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्लियर हो गया? इतना हो गया? करा देंगे ना, क्वेश्चन कराएंगे, बस तुम लोग ना सपोर्ट किया करो। सपोर्ट करोगे तो 100% हम क्वेश्चन कराएंगे। यदि कोई 5 लोगों ने भी कमेंट कर दिया कि मैम प्लीज क्वेश्चन करा दीजिए या कराइए क्वेश्चन, तो हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहाँ से कराएंगे? फिंगर टिप्स की बुक से कराएंगे। यदि आप वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी करोगे तो भी तैयारी हो जाएगी, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की कर रहे हैं तो भी हो जाएगी, क्योंकि फिंगर टिप्स की जो बुक होती है वो नीट के लिए होती है ना। और आप नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हो जाएगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसके। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं? द्विसंकर संकरण। ठीक, द्विसंकर क्रॉस या 2 जीन वंशगति भी हो सकती है। 2 जीन वंशगति। ठीक, 2 जीन वंशगति क्या है? 2 परस्पर विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराना। इधर लिखते हैं, 2 जोड़े विपरीत लक्षणों ध्यान में रखकर क्या करवाना? क्रॉस कराना। क्या कहलाता है? द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में क्या किया था कि एक तो बीज का आकार लिया था और दूसरा बीज का रंग लिया था, है ना। तो मेंडल ने क्या किया था
द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों को लिया, बीज का आकार और बीज का क्या, रंग। तो ये दो जोड़ी लक्षण हो गए अलग अलग, देखो दो जोड़ी विपरीत लक्षण। ऊपर का नहीं दिख रहा है क्या? दिखता होगा तो ठीक है, नहीं तो सुन लो ना, लिख लो कॉपी में। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराना द्विसंकर क्रॉस। तो जो मेंडल है उसने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया। एक ले लो बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग। तो रंग और आकार दो अलग अलग लक्षण हो गए। जब इनको लेकर क्या कराया, इसने क्रॉस कराया। तो देखो बीज का आकार जो होता है वो क्या हो सकता है, बीज का आकार बताओ, आप बताएंगे? इधर लिख दें। बीज का आकार ऐसे हो सकता है कि गोल बीज, कैपिटल आर लिख लें, गोल, और झुर्रीदार बीज, गोल और झुर्रीदार बीज हो सकता है। अब बीज का रंग, तो बीज का रंग कैसा हो सकता है? बीज का रंग ऐसे हो जाएगा, रुको इसको यहाँ लिख देते हैं, बीज का रंग, रंग क्या हो जाएगा बीज का, पीले बीज और हरे बीज, हरे बीज। ठीक, तो दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, एक तो बीज का आकार और दूसरा बीज का रंग। तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो उसने प्रभावी लक्षणों को एक साथ रख लेंगे अपन और अप्रभावी लक्षणों को एक साइड। प्रभावी क्या है, गोल, और बीज के रंग में प्रभावी कौन है, पीले। तो यहां लिख दिया हमने कैपिटल वाई का क्रॉस कराया मेंडल ने झुर्रीदार किससे, हरे से। लिख लोगे? ये कैसे हैं, गोल पीले। एक्चुअली में ना ये बोर्ड मेरा साथी बहुत छोटा है, गोल पीले, ये कैसे है, झुर्रीदार हरे। तो अब आप बताइए, इसमें अपन करेंगे 2 की घात 0, क्या जाएगा, एक प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें भी 2 की घात 0 आएगी, क्यों आएगी बताओ, शुद्ध अवस्था में है, संकृत अवस्था में तो नहीं है। तो क्या आ जाएगा, हो गया। अब जब इसमें क्रॉस होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F1 जनरेशन में एक ही प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, तो कैसे पुष्प प्राप्त होगा, ये गोल पीले, है ना, गोल पीले प्राप्त हो गए, मतलब कि आकार गोल और रंग क्या, पीले। क्लियर हो गया? एक ही जनक लक्षण प्रभावित है, गोल पीले वाला, और ये वाला प्रभावी नहीं है, ये क्या है, अप्रभावी। तो F1 जब द्विसंकर क्रॉस में F1 जनरेशन में 100% पौधे कैसे प्राप्त हो जाएंगे, संकर गोल पीले। कैसे हैं ये, हाइब्रिड है, संकर है। क्लियर हो गया यहां तक? अब सुनिए, जो संकर गोल पीले हैं ये, है ना, इनमें बेटी उड़ गई। बस बच्चों 2 मिनट रुकना, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए
हाँ, इसके क्या बना रहे थे अपन, युग्मक। युग्मक बनाएंगे तो 2 की घात n होता है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो है दोनों ही हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है ना। दोनों ही हाइब्रिड है तो 2 की घात क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर निकलेगा, 4। मतलब कि इसमें 4 प्रकार के क्या बनेंगे, युग्मक। बना के बताएं 4 प्रकार के युग्मक, कौन कौन से युग्मक बन जाएंगे। एक बन जाएगा क्या, सिर्फ नहीं भी कर तो चलता रुकना। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, ठीक। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ क्या क्या आएगा, स्मॉल बाय, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यदि आप नहीं सीखे तो रुको सिखाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। इनको आपस में क्रॉस के जरिए जोड़ना है। 2 विपरीत लक्षण है ना, इसको इसके साथ जोड़ो और इसको भी इसी के साथ जोड़ो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब पहले को दूसरे के साथ ले जाओ, फिर दूसरे को भी दूसरी के साथ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इसके जब इसके युग्मकों को निकालेंगे तो कितने युग्मक प्राप्त हो जाएंगे अपन को, 4 युग्मकों को निकालना आ गया। कैसे युग्मकों का पता लगाते हैं, बात ऐसी है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है ऑलरेडी पहले से, लेकिन शायद वो नहीं मिल पाएगा जो हम दे रहे हैं। मतलब तुमको ना पीपीटी भर भर की पीपीटी मिलेगी, डिजिटल बोर्ड में भर भर की पीपीटी मिलेगी, लेकिन हाथ से लिखा के पढ़ाना, और जब टीचर एक हाथ से लिखा के एक एक चीज को लिखा के पूरा पढ़ाता है तब बच्चे के दिमाग में ज्यादा बैठता है। समझ रहे हैं, समझ गए इसको। तो ये क्या है, युग्मक। तो इस प्रकार से गोल पीले संकर ये जो है, तो इनके युग्मक क्या बन गए, ये 4। अब इन युग्मकों में अपन क्रॉस करा ले, द्विसंकर क्रॉस। ये थी F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। अब यहाँ जगह तो है नहीं कि हम F2 जनरेशन आपको बता दें, तो ये जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुए हैं ना गोल पीले, इनमें अपन क्या करवाएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो इनका ही इनके साथ स्वपरागण कराया जाएगा। तो ऐसे एक के अपन को 4, तो 2 के बीच में कराया जाता है ना, 2 पौधों के बीच में, तो कितने मिल जाएंगे, 8 युग्मक, ठीक। चलिए मिटा दे इसको, हो गया होगा तो। स्वपरागण कराया गया है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किससे कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त हो जाएंगे, इससे भी 4 और इससे भी 4। ये जो थे वो कौन से थे, F1 के हाइब्रिड मतलब संकरित पौधे के लिए थे, ठीक। करा दें अब इनके बीच में क्रॉस। तो अपन पिनेट वर्ग स्क्वायर से इसका क्रॉस कराएंगे। इधर हम मेल पुष्प के लिए लिख देते हैं, इधर फीमेल पुष्प के गैमेट्स है ना। कैसे है ये, संकर गोल और पीले बीज है। तो देखो
यहाँ आ जाएगा क्या, कितने बनाए थे अपन ने, क्या बनाए थे पहले, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, सेम ये यहाँ भी आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो देखिए इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो बस देखो क्रॉस अपन को इस तरीके से कराना है, इसके इसके साथ, इसका इसके साथ यहाँ पर, है ना। बस याद ये रखना कि हमेशा कैपिटल लेटर को पहले लिखें और स्मॉल को बाद में लिखें। क्लियर है, मतलब कि पहले प्रभावी लक्षण लिखते हैं फिर अप्रभावी लक्षण लिखते हैं। तो चलो देखो ये है कैपिटल आर, ओके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, तो पहले कैपिटल को लिखेंगे फिर स्मॉल को लिखेंगे, और दोनों ही बाय कैसे हैं, कैपिटल। क्लियर हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा अब बताओ, कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई, तो पहले कैपिटल आ जाएगी फिर स्मॉल आ जाएगी। ठीक, फिर यहाँ क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ओके। यहाँ स्मॉल आर यहाँ कैपिटल आर, तो अपन को हमेशा कैपिटल वाले को ही पहले लिखना है फिर स्मॉल वाले को, और दोनों बाय क्या है, कैपिटल ही। ठीक, यहाँ भी स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। ऐसी तो गलती नहीं करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ गया ना। या इसका इसके साथ क्रॉस करा रहे हैं तो देखो पहले आर आर को देखो, कैपिटल आर आया है तो पहले कैपिटल वाले को लिख दो फिर स्मॉल वाले को। ठीक, अब इसका इसके साथ दोनों ही आर कैसे हैं, स्मॉल, बाय एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। इसका क्रॉस अब इसके साथ हो गया, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, बाय बाय दोनों स्मॉल है, स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गया। हाँ बना, सभी से बना। अब अपन देखते हैं इनमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। ठीक है, बच्चे यहां लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
नहीं होगी। पहले देखते हैं क्या लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप। प्रारूप क्या हो जाएगा, पहला क्या है, गोल पीले बीज। कितने हैं देखो गोल पीले, कितने हैं गोल पीले, स्टार लगा दें। कैपिटल आर इसलिए गोल, कैपिटल वाई तो पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो प्रभावी है वही लक्षण को देखना है ना। 2 कितने आ गए, ये भी कैसे होंगे लाल, कैसे होंगे ये गोल, राउंड, राउंड येलो, राउंड येलो। और इधर है राउंड येलो, यहाँ है, यहाँ है राउंड येलो। ठीक, यहाँ है राउंड येलो नहीं, यहाँ है राउंड येलो। कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। यहाँ है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। हाँ जी बच्चों बिल्कुल है। कितने हो गए गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो गोल पीले बीज कितने प्राप्त हुए, 9। ठीक है, ये हो गए, ये हो गए। झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले कितने प्राप्त होते हैं। रेड कलर से स्टार बना दे झुर्रीदार पीले के लिए, ये झुर्रीदार पीले, ये नहीं है झुर्रीदार पीले, नहीं है झुर्रीदार पीले, इधर आए नहीं आए। कितने आ गए झुर्रीदार पीले जिसमें रेड से हमने स्टार बनाए, 3, 3 आ गया। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। गोल हरे कितने बार आए हैं, ग्रीन कलर से निशान लगा देते हैं। कितने बार आए हैं, लाल क्या हरे। कुछ करो यार हमारा, क्या है ये, राउंड गोल हरे 1, गोल हरे 2, गोल हरे 3। ठीक, तो कितने हो गए, गोल हरे 3 हो गए। अब ये पूरे हो गए, क्या रह गया, गोल हरा। हैंग हो रहा है दिमाग, झुर्रीदार हरा, कितने हो गए, झुर्रीदार हरे सिर्फ 1। तो द्विसंकर संकरण में जो फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप होता है वो क्या आता है, 9:3:3:3:1। कैसे आता है समझ गए, अभी किए अपन ने कैसे आया।
अब अपन देख लेते हैं इसका क्या, जीन प्रारूप। ऊपर का मिटा दे बच्चों। एक्चुअल में यार हमारे पास स्पेस कम है तो हमको मिटाना तो पड़ेगा। ठीक, या ऐसे ही बता दें, चलो ठीक है, अच्छे से बताएंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने आए हैं, सिर्फ एक ही बार आया, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1। अब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने बार आए हैं ये, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अच्छा याद रख लेंगे, है ना। ये एक बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ आया है, कहीं नहीं आया बाकी चेक कर लो। तो ये कितने हो गए, 2। ठीक, अगला क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 1 2, बस 2 ही बार आया। क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2। ठीक, अगला देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाइब्रिड है ये, है ना। 1 2 3 4, कितने बार आया है ये, 4 बार आया है, तो लिख दिए हमने 4। स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने बार आया है ये, एक ही बार है क्या, तो हमने लिख दिया 1। इसके बाद क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 और ये 2, कितने बार आए हैं, सिर्फ 2 बार, तो आ जाएगा 2। हो गया, ये है अगला, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने बार आया है, एक ही है, तो यह जाएगा 1। फिर अगला, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने बार आए हैं ये, 2 बार, 2। फिर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या आ जाएगा, 1। तो देखो, जो अपना जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप में अपन जीनों को देखते हैं, जीन प्रारूप में किसको देखते हैं अपन, जीनों को। तो ये हो गए अपने जीन प्रारूप में जीनों को देखते हैं, तो जीन प्रारूप क्या आ गया, 12 24 12 12 1। हम तो ऐसे ही याद करते हैं, क्या याद कर लोगे, 12 24 12
12 1 जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो, क्योंकि तुम वहां इतना बना के लचान पालने से तो रहे तुम पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो। हालांकि तुमको ये बनना चाहिए, बीच का कोई ब्लैंक करके दे दे तो तुमको क्रॉस कराते आना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है इसमें, बस बनना चाहिए ये। ठीक, अब देखो तुमको इनके युग्मकों को निकालना तो आने लगा, युग्मक निकालना आने लगा मतलब तुमसे बन जाएगा, है ना। तो इसका जीन रूप क्या हो जाता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। समझ गए, है ना। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरीके से हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।